हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? एक्चुअली लिंक लिस्ट से पहले हमारे पास एरे आया था। तो जब हमारे पास एरे आया था तो एरे के में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें लिंक लिस्ट लेके आना पड़ा। तो एरे में क्या होता था कि एरे जो है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी को एलोकेट करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 2 3 एक साथ आए हैं और मेरे पास एक सीरीज है जिसमें मेरे पास 3 स्पेस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 स्पेस अवेलेबल है 1 2 3 के लिए। तो 1 यहाँ पे नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता 3 यहाँ आ जाए, जबकि मेरे पास 3 स्पेस अवेलेबल है। वो तीनों एक साथ ही स्टोर होंगे, इसलिए कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन था जिसकी वजह से एरे में प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल देते हैं कि 2 3 दोस्त हैं, वो क्लास में साथ आते हैं, वो साथ सीट पे बैठते हैं। चाहे मेरी क्लास में सीट खाली हो लेकिन उन तीनों को साथ ही बैठना है, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने लिंक लिस्ट का यूज किया। लिंक लिस्ट क्या करता है? लिंक लिस्ट आपको अलग अलग बिठा देगा 1 2 3 को, पर ये इनको एक दूसरे के साथ लिंक कर देगा ताकि ये पता चल सके कि ये तीनों जो है वो एक साथ आए थे। तो इसलिए हमें लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी थी कि वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन वाला जो प्रॉब्लम था एरे में, वो लिंक लिस्ट के अंदर सॉल्व हो गया था। लिंक लिस्ट मेरे पास 4 तरीके की होती है: सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर एंड डबली सर्कुलर। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बट हम एक बार ओवरव्यू चारों का लेंगे। होता क्या है लिंक लिस्ट में? एक्चुअली लिंक लिस्ट में हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया, कि लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास 3 नोड है। अब यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर किया सपोज 3, यहाँ पे मैंने स्टोर किया 5, और यहाँ पे मैंने स्टोर किया 7। इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, इसका एड्रेस 300 है। जहाँ मेरी लिंक लिस्ट शुरू होती है वहां पे मेरे पास हेड मेंशन होता है। हेड में भी एड्रेस स्टोर होता है सबसे फर्स्ट वाली नोड का, तो इसका एड्रेस इज 100, तो हेड के अंदर एड्रेस आएगा 100। अब अगर आप इस नोड को इस नोड के साथ लिंक करना चाहते हो तो जो ये वाला एड्रेस है 200 वो यहाँ पे आएगा, और 300 यहाँ पे आएगा, तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, और लास्ट वाला आपका नल हो जाएगा क्योंकि आप इसके फर्दर किसी के साथ लिंक नहीं कर रहे हो। तो ये मेरे पास सिंगल लिंक लिस्ट है। अब इसमें क्या हमें इंसर्शन करना है? इंसर्शन भी 3 तरीके से होता है, डिलीशन भी 3 तरीके से होता है। इंसर्शन 3 तरीके का मतलब है, आप इंसर्शन करोगे बिगनिंग में, स्टार्टिंग में आपको इंसर्शन करना है यहाँ पे, एंडिंग में आपको इंसर्शन करना है यहाँ पे, और किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे आपको इंसर्शन करना है। मतलब कहीं भी सेंटर में आपको किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको इंसर्शन करना है। सेम विद द डिलीशन, डिलीशन एट द बिगनिंग, डिलीशन एट द एंडिंग, एंड डिलीशन एट द स्पेसिफाइड लोकेशन। लेकिन उससे पहले, इंसर्शन से पहले आपको क्रिएशन करना आना चाहिए कि कैसे आप एक नोड को क्रिएट करोगे। तो क्रिएट करने के लिए मेरे पास सपोज ये एक नोड है, इसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है मेरा डेटा होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है दिस, ये एड्रेस होता है। आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये एड्रेस है। तो मैंने इसका नाम सपोज नेक्स्ट रखा। जहां पे भी एड्रेस स्टोर होता है वहां पे पॉइंटर यूज करते हैं, और पॉइंटर के लिए हम स्टार मार्क यूज करते हैं। तो जब जनरली हम लोग यूज करते हैं सेम टाइप का डेटा टाइप्स यूज करते हैं, तो अगर यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे पॉइंटर है, अगर सेम टाइप का यूज हो रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप के यूज हो रहे हैं। पहली वैल्यू इंटीजर है और दूसरी वैल्यू मेरे पास पॉइंटर है। तो जब मेरे पास ऐसी चीज होती है तो हम उसके लिए एक स्ट्रक्ट का यूज करते हैं, स्ट्रक्ट, और इसका नाम नोड है। तो स्ट्रक्ट का, एक नोड का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, ढांचा बना लिया, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो इंटीजर लिया है, इंटीजर का डेटा, और जो सेकंड पार्ट है मेरा इसी स्ट्रक्ट नोड का मैंने नेक्स्ट लिया है, और नेक्स्ट मेरे पास एड्रेस है, तो एड्रेस जहां भी यूज होगा वहां पे मेरे पास एस्ट्रिक यूज होगा, सेमीकोलन। स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट जो भी हम स्ट्रक्ट यूज करते हैं उसका यही आपका सिंटेक्स है। आपको करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। तो आप जो भी लेना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और वहां पे आप लेना चाहते हो लाइक इंट उसका रोल नंबर हो गया, ठीक है, आप उसका नेम लेना चाहते हो, करेक्टर नेम या स्ट्रिंग नेम भी लेना चाहते हो, तो अलग अलग, एक बार इंटीजर ले लो, एक बार करेक्टर ले रहे हो, तो उसके लिए हम स्ट्रक्ट यूज करते हैं। लास्ट में करली ब्रेसेस बंद और सेमीकोलन। तो ये एक स्ट्रक्ट का आपका सिंटेक्स है।
आपने ये यूज कर लिया, आपने एक नोड का स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें आपने बता दिया कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो मेरा डेटा है और सेकंड वाला पार्ट जो है वो मेरा पॉइंटर है, नेक्स्ट है जिसके अंदर एड्रेस आपका स्टोर होगा। अब आपको क्या करना है, आप क्रिएशन कर रहे हो तो क्रिएशन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट नोड है, दिस इज द फर्स्ट नोड। अब इनिशियली ये फर्स्ट नोड है, अभी तक कोई भी नोड क्रिएट नहीं थी, तो हेड हमेशा फर्स्ट नोड के साथ क्रिएट होता है। इनिशियली हेड मैंने 0 सेट कर दिया। अब हेड के अंदर भी एड्रेस स्टोर होता है, इसलिए इसको भी स्टार हेड करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, हेड की वैल्यू मैंने 0 दे दी। एक न्यू नोड के नाम से बनाया, इसका नाम मैंने न्यू नोड रखा है, और इसका न्यू नोड में जो होगा वो नई नोड का एड्रेस होगा। तो एड्रेस जहाँ पे भी एड्रेस होगा वहां पे स्टार, तो स्टार न्यू नोड। एक मैंने स्टार टेम्प लिया है, हेड की वैल्यू टेम्प को दी है। क्यों? क्योंकि आप हेड को मूव नहीं कर सकते, हेड हमेशा फर्स्ट की तरफ ही लिंक रहता है। अगर आपको फर्दर आगे किसी नोड पे जाना है तो आप टेम्प के थ्रू मूव करोगे, इसलिए आपने हेड की जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प को दे दी। आपने एक चॉइस यूज कर लिया जिसकी वैल्यू आपने 1 दी है, while 1 का मतलब होता है ट्रू। जब तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी तब तक ये वाली नोड्स जो है वो क्रिएट होती रहेंगी। एल्स आपसे पूछा जाएगा कि आपको 0 और 1 प्रेस करना है, तो अगर आपने जितनी बार भी 1 प्रेस करा, चॉइस में जितनी बार भी 1 करा, तो उतनी बार ही आपका ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा और आपकी नोड्स जो है वो क्रिएट होती रहेगी। तो सबसे पहली चीज, अगर आप फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हो, दिस इज न्यू नोड। आपका जो भी साइज है इसका, फॉर एग्जाम्पल ये इंटीजर है 2 बाइट ले लिया, ये भी आपका 2 बाइट ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल आपका 4 बाइट हो गया। तो जितना भी आपका साइज है, उस साइज का जो भी स्ट्रक्ट नोड आपने बनाया था, ये स्ट्रक्ट नोड, इसका जितना भी साइज है उस साइज की आपने मेमोरी एलोकेट करा दी, और उस जहां पे भी आपने मेमोरी एलोकेट कराई थी उसको आपने टाइप कास्ट करके, मतलब आपका जो एड्रेस था वो आपने न्यू नोड को दे दिया। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है। इस नोड को मेमोरी एलोकेट करा दी, और मेमोरी एलोकेट कराने के लिए मेरे पास बहुत सारी मेमोरी का स्पेस अवेलेबल है। तो सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेमोरी है, तो ये 3 पे आपने मेमोरी यहाँ पे इसको स्टोर करा दी। फिर यहाँ पे आपने मेमोरी इसको स्टोर करा दी, तो जो इसका एड्रेस है 3 एड्रेस है, तो ये एड्रेस आपको न्यू नोड को देना है, ठीक है। तो जो भी आपकी साइज, जो भी आपका स्ट्रक्ट नोड का साइज है उसकी मेमोरी एलोकेट करा के उसका टाइप कास्ट करके न्यू नोड को वैल्यू दे दी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई न्यू नोड, इसका न्यू नोड का एड्रेस मैंने ले लिया सपोज 50। तो जितनी इसकी मेमोरी एलोकेट है वो आपने टाइप कास्ट करके न्यू नोड को दे दिया, तो न्यू नोड की वैल्यू हो गई 50। अब ये इससे पूछना चाहता है कि आपने जो न्यू नोड है उसमें डेटा क्या एंटर करना चाहते हो। दिस फर्स्ट पार्ट इज डेटा एंड द सेकंड पार्ट इज अवर एड्रेस। तो फर्स्ट पार्ट डेटा है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो वो आपने यूजर से पूछ लिया, उसको एंटर करा दिया। अब दिस इज माई न्यू नोड, और न्यू नोड का डेटा, आपने न्यू नोड का डेटा जो है वो इंसर्ट करा दिया, और जो आपने न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको 0 कर दिया। कोई भी नोड बनाओगे इनिशियली आपको उसकी वैल्यू 0 सेट करनी है, उसके बाद जिससे आपको उसको लिंक करना है आप उसके साथ लिंक कर सकते हो। अब अगर ये फर्स्ट नोड है मतलब हेड की वैल्यू 0 है। अब देखो दिस इज माई फर्स्ट नोड है तो हेड इसके साथ लिंक होगा, हेड इसके साथ लिंक होगा, तो हेड अभी 0 है, हेड के अंदर वैल्यू कितनी जाएगी, इसका फर्स्ट वाले का एड्रेस दैट इज 50, तो हेड यहाँ पे 50 होना चाहिए। और 50 है किसके पास, न्यू नोड के पास। तो सीधी सीधी चीज करनी है, आपको क्या करना है, जो भी न्यू नोड की वैल्यू है वो आपको हेड को देनी है। तो हेड मेरे पास 50 हो गया और ये इसके साथ लिंक हो गया। आप चाहो तो टेम्प की वैल्यू भी इसके अंदर दे सकते हो, क्योंकि आप सेम प्रोसेस जो है वो आगे टेम्प को मूव करने के लिए यूज करोगे। ये तो तब है जब आपकी फर्स्ट नोड क्रिएट होगी। अब आपको सपोज सेकंड नोड क्रिएट करनी है, सेम प्रोसीजर, आपकी मेमोरी एलोकेट हुई, यहाँ पे सपोज एड्रेस आपका 100 है, तो अब न्यू नोड की वैल्यू हो गई 100। यहाँ पे आपने डेटा यूजर से ले लिया 3, इनिशियली आपने इसकी वैल्यू 0 कर दी। अब हेड 0 तो है नहीं, हेड 50 है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो फॉलो होगी नहीं, सेकंड वाली कंडीशन में जाना है। सेकंड वाली कंडीशन में क्या जाना है, होना क्या है एक्चुअली, ये इसके साथ लिंक होगा। जब ये इसके साथ लिंक होगा तो ये वाली वैल्यू जो है 0, ये कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि इस नोड का एड्रेस 100 है, और 100 है किसके पास, न्यू नोड के पास। तो अब या आप हेड का नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन हेड का नेक्स्ट तो तभी करोगे जब सिर्फ फर्स्ट नोड होगी, आगे फर्दर नोड के लिए आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टेम्प का जो नेक्स्ट है, इसका नाम भी टेम्प था, टेम्प का जो नेक्स्ट है
उसमें आपने न्यू नोड की वैल्यू दे दी, और जो न्यू नोड की वैल्यू है दैट इज 100 वो टेम्प को दे दी। इसका मतलब टेम्प आपका यहाँ आ गया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप वैल्यू अपडेट करोगे, अगर सपोज आपको फर्दर एक और नोड क्रिएट करनी है, यहाँ पे आप एक और नोड क्रिएट करना चाहते हो, आपने यूजर से ले लिया, इनिशियली आपने 0 करा, यहाँ पे आपके 200 हो गए, न्यू नोड की वैल्यू 200 हो गई। तो जो टेम्प का नेक्स्ट है, अब टेम्प यहाँ आ चुका है, टेम्प का नेक्स्ट आपको कितना करना है, न्यू नोड, तो 200 हो जाएगा, ये लिंक हो जाएगा और टेम्प जो है वो आगे चला जाएगा। तो ऐसे आपको काम करना है। क्रिएशन, हमेशा क्रिएशन, चाहे आप सर्कुलर का यूज करो चाहे डबल लिंक लिस्ट का यूज करो, क्रिएशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास डबल लिंक लिस्ट में 2 एड्रेस होते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट, तो दोनों को 0 0 इनिशियली आप यूज करते हो। तो क्रिएशन ऑलमोस्ट चारों लिंक लिस्ट का ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी जैसे आप क्रिएशन खत्म करोगे, क्रिएशन के बाद 2 लाइनें हैं इंसर्शन डिलीशन की, उसमें ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं। अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो उस डेटा को, जो आपने यहाँ पे 1 3 5 इसको आपने लिखा, अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। जब तक आपकी टेम्प की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, आप टेम्प का डेटा जो है वो प्रिंट करते रहोगे और टेम्प को टेम्प नेक्स्ट करते रहोगे। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 1 था, ये मेरे पास 50 है, दिस इज 100, दिस इज 200, हेड मेरा यहाँ पे इनिशियली है। तो आपने टेम्प को शुरू करा, टेम्प का डेटा, टेम्प यहाँ से जो भी हेड की वैल्यू है वो आपने टेम्प को दे दी, तो टेम्प यहाँ हुआ। टेम्प का जो डेटा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, इसने आपको प्रिंट कर दिया, और टेम्प की वैल्यू कर दिया आपने टेम्प नेक्स्ट। तो टेम्प नेक्स्ट इज 100, 100 करते ही टेम्प यहाँ आ जाएगा, इसका डेटा 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर टेम्प नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आएगा, इसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, और टेम्प नेक्स्ट, अब यहाँ पे टेम्प की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो आपका लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्रिएशन और डिस्प्ले का था। अब बात करते हैं हम इंसर्शन एट द बिगिनिंग। इंसर्शन एट द बिगिनिंग कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नोड है, इसकी वैल्यू 3 है, 5 और 7, ये लास्ट में 0 है क्योंकि ये कनेक्ट नहीं होता किसी से। इसका आपका जो एड्रेस है 200 यहाँ कनेक्ट हो गया, 300 यहाँ आ गया, ताकि इसके साथ कनेक्ट हो सके, और हेड आपका इनिशियली हो गया। मैं इसको दोबारा एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। 3 5 7, दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 300। ये इसके साथ लिंक होगा, मतलब इसका एड्रेस यहाँ आएगा 200, ये इसके साथ लिंक होगा, ये एड्रेस यहाँ आएगा 300, दिस इज 0। इनिशियली हेड मेरे पास होगा 100, फर्स्ट नोड का एड्रेस इसके अंदर आता है। अब मुझे बिगनिंग में इंसर्शन करना है। बिगनिंग में इंसर्शन करना है मतलब मुझे फर्स्ट पे इंसर्ट करना है। सपोज मैं यहाँ पे 1 इंसर्ट करना चाहती हूँ। इनिशियली क्रिएशन में कैसे यूज होता था, फर्स्ट ये वैल्यू आप यूजर से लोगे और ये वाली वैल्यू आप 0 सेट करते हो। तो न्यू नोड का नेक्स्ट आपको 0 सेट करना है, न्यू नोड का डेटा जो है वो आप यूजर से लोगे, सेम एज जैसे हमने क्रिएशन में किया था। अब क्या क्या वैल्यू अपडेट होगी, हेड यहाँ से खत्म होगा क्योंकि फर्स्ट नोड ये हो गई, सपोज इसका एड्रेस इज 50, यहाँ पे होएगा, और ये वाली वैल्यू आपकी 100 होगी क्योंकि इसके साथ लिंक होगा। तो 2 वैल्यू अपडेट होंगी, हेड की वैल्यू कितनी होगी 50, और नोड नेक्स्ट की वैल्यू होगी आपकी 100। तो क्या करना है आपको, हेड को 50 करना है, लेकिन हेड को 50 करने से पहले ये देख लेना कि हेड की वैल्यू 100 तो कहीं पे यूज नहीं हो रही, हेड की वैल्यू 100 यहाँ पे यूज हो रही है। तो आपको क्या करना है, दिस इज न्यू नोड, तो न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट आपको 100 करना है। 100 है किसके पास, हेड के पास, और उसके बाद हेड की वैल्यू आपको 50 करनी है। इसका मतलब जो न्यू नोड की वैल्यू है वो आपको हेड में देनी है। बस ये 2 लाइन आपको इंसर्शन पे करनी है, इससे ज्यादा आपको इंसर्शन में कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं इंसर्शन का एंड। इंसर्शन का एंड में बात करें अगर हम, सेम प्रोसीजर है, आपने 3 वैल्यू ले ली, 3 5 7, दिस इज 100 200 300, हेड आपका यहाँ पे है 200, इसके साथ लिंक होगा, हेड के अंदर आपकी 100 वैल्यू होगी, दिस इज 300, दिस इज नन। अब आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होती है, ये आप यूजर से सपोज आपने 9। अब आप इसको इसके साथ लिंक करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस 100 है, तो जब आप इसको लिंक करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो न्यू नोड में जो वैल्यू होगी दैट इज 400, वो यहाँ पे अपडेट करनी है और इसके अंदर कोई अपडेशन नहीं करने।
तो आप यहाँ तक पहुंचोगे कैसे? आप इनिशियली टेम्प लो और हेड की वैल्यू जो भी है वो टेम्प को दो, टेम्प को मूव करो, टेम्प जब यहाँ पहुंच जाएगा टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू, जब तक टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू आपकी 0 नहीं होती है तब तक आपको मूव करते रहना है। और जैसे ही आपकी टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस टाइम पे आपको क्या करना है, जब तक आपको मूव करते रहना है, तो जब तक आपकी टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो जो भी टेम्प में होगा वो वैल्यू टेम्प नेक्स्ट पे जाएगी सबसे पहले तो। और जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड की वैल्यू देनी है। ठीक है, बस ये 2 लाइन आपको इंसर्शन लगता है। बाकी सेम कोड है सारा, आपको मेमोरी एलोकेट कराना है, यूजर से डेटा लेना है, न्यू नोड का डेटा लेना है, न्यू नोड को जीरो सेट करना है, सेम प्रोसेस है। अब बात करते हैं इंसर्शन ऑफ स्पेसिफाइड पोजीशन। अगर मुझे किसी पोजीशन पे इंसर्शन करना है, फॉर एग्जांपल ये 3 5 7 डेटा है, मुझे यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करना है। अगर मैं यहाँ वैल्यू को इंसर्ट करना चाहती हूँ तो कौन कौन सी वैल्यू अपडेट होगी? ये वैल्यू अपडेट होगी 300 क्योंकि इसका एड्रेस 300 है। ये वैल्यू एड्रेस होगी 250 क्योंकि इसका एड्रेस 250 है। ये 2 वैल्यूज चेंज होगी। सबसे पहले मुझे यूजर से एक पोजीशन लेनी पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पे आप इंसर्ट कराना चाहते हो। अगर वो पोजीशन आपकी काउंट से ज्यादा है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज है और 3 से अगर ज्यादा कोई वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब आपने इनवैलिड पोजीशन दी है, तो उसके लिए आप इनवैलिड पोजीशन जो है वो डिफाइन कर। एल्स आपको क्या करना है, जो भी, क्योंकि आप हेड को मूव नहीं कर सकते हो, तो हेड की जो भी वैल्यू है वो टेम्प को दोगे और टेम्प नेक्स्ट में मूव करते रहोगे जब तक आप पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते हो। जैसे ही आप पोजीशन पर पहुंच जाओगे, उसमें आपको क्या क्या वैल्यू अपडेट करनी है ये देखो आप। इसमें न्यू नोड की नेक्स्ट की वैल्यू अपडेट करनी है, न्यू नोड के नेक्स्ट की वैल्यू, न्यू नोड का नेक्स्ट 300 करना है, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू टेम्प का नेक्स्ट आ जाएगा। और ये जो टेम्प का नेक्स्ट है ये बाद में अपडेट होगा, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा आपका न्यू नोड। ठीक है, तो ये आपका इंसर्शन हो गया। 2 लाइनों में आपका वही सेम इंसर्शन ऑफ स्पेसिफाइड पोजीशन हो गया। न्यू नोड की नेक्स्ट जो भी टेम्प का नेक्स्ट है 300 में वैल्यू यहाँ चली गई और न्यू नोड की वैल्यू टेम्प की नेक्स्ट को मिल गई। बस ये 2 लाइन के कोड है। आपको बस ये इतना करना है इंसर्शन करने टाइम कि कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है। इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वही चीजें या तो डेटा या फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट पे कौन सा नेक्स्ट है, जो भी नई नोड होगी उसका वैल्यू कौन सा नेक्स्ट होगा और जो पुरानी वैल्यू होगी वो टेम्प की चलेगी, क्योंकि आप हेड की टुडे